हेलो बच्चों आज हम क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट 30 करेंगे। बच्चों, इस वर्कशीट में आपको हिंदी का पाठ पानी रे पानी और नदी के सफर के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो चलो इन्हें करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से सही अर्थ ढूंढकर शब्दों के सामने लिखें। आपको येलो बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे जहाँ से पानी मिलता है, रोकना, बहुत बड़ा, घुमावदार, समान भूमि, पृथ्वी के भीतर का जल। आपको इन शब्दों को इनके सही अर्थ के आगे लिखना है। जैसे फर्स्ट है थामना। थामना कहते हैं रोकना को, किसी चीज को रोकना। विशाल, विशाल होता है बहुत बड़ा। समतल, समतल का अर्थ क्या होता है? समान भूमि। जल स्रोत, जल स्रोत कहते हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है, जैसे नदी, बारिश, कुएं, ये जल स्रोत कहलाए जाते हैं, यहाँ से हमें पानी मिलता है। भूजल, भूजल कहते हैं पृथ्वी के भीतर के जल को। विसर्प, विसर्प होता है घुमावदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण लिखिए। नलों में पूरे समय पानी नहीं आता, क्योंकि आपको बताना है नलों में पूरे समय पानी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ज़्यादा पानी होने से लोग पानी की बर्बादी करते हैं। नेक्स्ट है, हम तालाबों और झीलों का महत्व भूल गए हैं, क्योंकि अब पानी हमें घरों में ही आसानी से उपलब्ध है, इसीलिए हम तालाबों और झीलों का महत्व भूल गए हैं। थर्ड है, वर्षा ऋतु में कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, क्योंकि सड़कों पर हर जगह पानी भर जाता है, इसीलिए वर्षा ऋतु में बारिश में सब कुछ थम जाता है। लोग अपने घरों में रहते हैं, क्योंकि जब सड़कों पर पानी भर जाएगा तो थोड़ी ना जाया जाएगा। नेक्स्ट है, पानी को लेकर आपस में तू तू मैं होने लगती है, क्योंकि पानी केवल कुछ समय के लिए ही नल में आता है, और उस समय के लिए सब सोचते हैं कि हम पानी भर लें, हम पानी भर लें, जिससे आपस में लोगों में तू तू मैं होती है। बच्चों, पानी सीमित है, यानी पानी एक समय आने पर खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें उसे बचाना है। नेक्स्ट है, हमारी धरती की तुलना गुल्लक से की गई है, क्योंकि तालाब और झील में जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, पर्यायवाची शब्द होते हैं समान शब्द, जैसे दोस्त का मित्र एक समान है, यानी दोस्त भी मित्र भी दोनों का अर्थ समान होता है, वही होते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे सूरज, सूरज का पर्यायवाची शब्द होगा सूर्य। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची शब्द होगा सागर। बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द होगा मेघ। हवा, हवा का पर्यायवाची शब्द होगा पवन। धरती, धरती का पर्यायवाची शब्द है भूमि। पानी, पानी का पर्यायवाची शब्द है जल। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। हमें विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द कहते हैं विपरीत शब्दों को, जैसे दिन का रात। फर्स्ट है विशाल, विशाल का विलोम शब्द होता है लघु। लघु मतलब छोटा, विशाल मतलब बड़ा। बाढ़, सूखा। उपयोगी, अनुपयोगी। सुरक्षित, असुरक्षित। डूबना, उगना या तैरना। मैंने 2 क्यों लिखे हैं विलोम शब्द? क्योंकि डूबना एक तरीके से पानी में डूबना, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा तैरना, और डूबना जो सूरज डूबता है तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा उगना। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 विलोम शब्द लिखे हैं डूबने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जल कैसे बचा सकते हैं? कोई 5 तरीके लिखिए। तो मैंने 5 तरीके लिखे हैं। दांत ब्रश करते समय नल को बंद रखकर भी हम पानी बचा सकते हैं। शावर टब की जगह बाल्टी नहाने में प्रयोग करके भी हम पानी बचा सकते हैं। टॉयलेट फ्लश में रेत से भरी बोतल रखकर भी हम पानी को बचा सकते हैं। बरसात के पानी को स्टोर कर काम में लाया जा सकता है। 6th क्वेश्चन है, नदी जहाँ से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? तो नदी जहाँ से शुरू होती है उसे कहा जाता है उद्गम। जलप्रपात कैसे बनता है? जलप्रपात कैसे बनता है? इसका उत्तर है
पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों का पानी पतली या बहुत बड़ी धारा के रूप में काफी ऊंचाई से गिरता है, जो जलप्रपात बनाता है। थर्ड है, नदी अपने साथ क्या क्या बहा कर लाती है। तो नदी अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर और बहुत सारी अपशिष्ट चीजें बहा कर लाती है, क्योंकि नदी पहाड़ों से निकलती है वहाँ तो साफ होती है, लेकिन धीरे धीरे जब गाँव में जाती है तो उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ वगैरह मिल जाते हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर मिलते हैं। और जब शहरों में आ जाती है तो फैक्ट्रीज से निकला कूड़ा कचरा मिल जाता है, घरों से निकला कूड़ा कचरा मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन है, छोटी नदियाँ जो मुख्य नदी से मिलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो छोटी नदी जो मुख्य नदी से मिलती है उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने विचार लिखिए। हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें हमें क्या बताया गया है वही हमें अपने शब्दों में लिखना है। जैसे मैंने लिख रखा है, नदी आमतौर पर एक पहाड़ या झील से एक समतल भूमि पर आती है। पहाड़ों पर नदी का पानी साफ होता है, फिर जैसे जैसे वह गांव और शहरों में आती है तो उसमें नदी द्वारा लाए गए अवशिष्ट चीजें मिल जाती है, जैसे फैक्ट्रियों से निकला कचरा, घरों का कूड़ा, और उसे प्रदूषित कर देती है। इसके रास्ते में अन्य छोटी नदियों से भी यह जुड़ जाती है, उन्हें इसकी सहायक नदी कहते हैं। अंत में नदी समुद्र या सागर में मिल जाती है। नदी का मुंह बहुत चौड़ा हो जाता है। एक नदी आमतौर पर पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से अपना पानी प्राप्त करती है या फिर बारिश से अपना पानी प्राप्त करती है। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास 5 की हिंदी की वर्कशीट 30। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।